क्या कर रहे हैं? पीछे आ जाओ तुम लोग। एलजी साहब होश में आओ, नहीं तो डूब मरो। एलजी साहब शर्म करो, एलजी साहब शर्म करो, एलजी साहब शर्म करो। फहीम भाई भारत माता की, भारत माता की जयकारे में थोड़ा दम है कि जो एलजी साहब पुलिस के बैरिकेड के पीछे छुप के बैठे हैं उन तक आवाज पहुंचनी चाहिए। पहुंचेगी? भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ पर आए आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के पार्षद और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज हम सब लोग एलजी साहब से मिलने आए हैं। हम एलजी साहब से ये कहने आए हैं कि लोकतंत्र की हत्या एलजी साहब बंद करो, बंद करो, बंद करो। एमसीडी का चुनाव अप्रैल में होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डर था। उन्हें पता था कि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जितना भ्रष्टाचार किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों से चोरी करी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी को पता था कि चुनाव हो जाए तो दिल्ली की जनता ने निकाल के बाहर फेंक देगी। सांसद स्थगित हो गया, आप लोगों का यहाँ धरना किस लिए हो रहा बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी से सदन में अपना मेयर बनाना चाहती थी और उन्होंने कल पूरी गुंडागर्दी की। सदन के अंदर हमारे पार्षदों को मारा पीटा और खूब गुंडागर्दी करी। भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित तो चेहरा यही है कि वो हमेशा गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनके पास ये जिम्मेदारी थी कि वो संविधान की रक्षा करें, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान की रक्षा करें, आज वो लेफ्टिनेंट गवर्नर किस प्रकार से आज दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बाईपास करके नॉमिनेट काउंसिलर बनाने का काम करते हैं। किस प्रकार सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर हमेशा प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है और वो उस प्रेसिडेंट ऑफिसर को ना बना के किस प्रकार से वहां एक जूनियर को बनाने का काम करते हैं बिना सरकार की सहमति के। तो निश्चित रूप से आज लेफ्टिनेंट गवर्नर संविधान की सुरक्षा करने पर उतारू है और वो चाहते हैं कि दिल्ली की एमसीडी में भाजपा का मेयर बना दे। उनके पास जिम्मेदारी ये थी कि वो देश का संविधान की रक्षा करे, संविधान के कानून के तहत काम करे, लेकिन आज वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है और दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को नगर निगम में मैंडेट दिया है, बहुमत दिया है और दिल्ली के लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का मेयर एमसीडी के अंदर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एलजी के माध्यम से पीछे के दरवाजे से मेयर चुनना चाहती है, जो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान है। और देश आज ये आम आदमी पार्टी के हम सब पार्षद और सब विधायक या एलजी साहब से कहने आए कि एलजी साहब आप संविधान के अंतर्गत काम कीजिए, बाबा साहब के संविधान के नियमों के आधार पर काम कीजिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम कीजिए। ये देश संविधान चलेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से और मानसिकता से चलेगा। और दिल्ली नगर निगम में, देश में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मौका दिया है। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की वह सरकार थी और पूरे दिल्ली के लोग उससे दुखी थे और आज उनको नकार दिया दिल्ली के लोगों ने। तो भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से मेयर चुनने की अपनी प्लानिंग कर रही है, लेकिन हमें संविधान को बचाने के लिए, संविधान
संविधान की रक्षा करने के लिए जहां भी जाना पड़ेगा, सड़क से लेकर संसद तक आम आदमी पार्टी का ये संघर्ष जारी रहेगा। और हम झुकने वाले लोग नहीं है, हम बैठने वाले लोग नहीं है। और ये कह देता हूं कि हमें कांग्रेस समझने की गलती मत करना। ये आम आदमी पार्टी है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमें जिस प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, जहां संघर्ष करना होगा, आम आदमी पार्टी वह तैयार है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर की संविधान विरोधी मानसिकता चलने नहीं देगी। और संविधान के बिना ये अगर देश चलाना चाहते हैं, दिल्ली चलाना चाहते हैं, तो हम चलने नहीं देंगे। सारा कुछ हो गया, सांसद में हंगामा हो गया, मारपीट हो गया, आज आप एलजी के यहाँ पर धरना दे रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, हमारी सिर्फ एक मांग है कि एलजी साहब संविधान की हत्या बंद करिए। पिछले 15 सालों से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में शासन कर रही थी और 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी को लूट का अड्डा बना रखा था, पूरी दिल्ली को कूड़े का ढेर बना रखा था। आज भारतीय जनता पार्टी को हरा करके दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है। अब एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चोर दरवाजे से एमसीडी में फिर से शासन करना चाहते हैं। संविधान की हत्या करके, संविधान को तार तार करके इन्होंने सबसे पहले प्रेसिडेंट अफसर गलत तरीके से चुना। उसके बाद इन्होंने 10 नॉमिनेटेड काउंसिलर चुने जो पूरी तरीके से गलत है। और उसके बाद हद तब हो गई जब वो 10 के 10 जो काउंसिलर चुन के आए हैं, जनता के चुने हुए काउंसिलर, उससे पहले उनको शपथ दिलाने लगे, जो पूरी तरीके के गैर संवैधानिक है। पूरी तरीके से संविधान की हत्या करके सारा काम किया जा रहा था। आज हम सारे लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि एलजी साहब, ये आम आदमी पार्टी है, दिल्ली की जनता है। ये देश के दूसरे राज्यों में जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब गवर्नर मिलकर सरकारों को गिराते हैं, दिल्ली में ऐसा नहीं होने देंगे। चुनी हुई सरकारों को काम करने दीजिए, चुनी हुई सरकारों को अपना दायित्व निभाने दीजिए। आप स्वघोषित शहंशाह बने बैठे हैं और दिल्ली के अंदर पूरी जो चुनी हुई सरकार है उसमें रोज डे बाय डे प्रतिदिन आप अंगा अटकाने का काम करते हैं, जो दिल्ली की जनता अब नहीं होने देगी।